हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग जो तैयारी है अच्छे से चल रही होगी। तो इस सीरीज में जो है हम एग्जाम में आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी टॉपिक से, यहाँ पर हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, राजनीति शास्त्र, पॉलिटी विज्ञान, मतलब जो भी आपके हैं जीके जीएस सभी से करने वाले हैं। आज की जो है क्लास आपकी होने वाली है क्लास नंबर 9 है। इससे पहले आप लोगों की 8 क्लास हो चुकी है, अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं क्योंकि जितने भी क्लासेज हमने करवाई हैं सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का जो है आपका पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की जो है स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना किए थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, वहाँ से आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और पीडीएफ को प्राप्त करिए। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ, जिसमें आपका प्रश्न नंबर 2 है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो है पहले उपराष्ट्रपति जो है आपके कौन थे? तो सही आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, हिमाद्री भारतीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? हिमाद्री भारतीय अनुसंधान केंद्र जो है आपका कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे में। नॉर्वे में जो है आपका भारतीय अनुसंधान केंद्र जो है आपका स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। 11 जुलाई को जो है आपका विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपका है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो है यह आपका कब हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा सन 1931 में। सन 1931 में जो है आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सन 1931। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, गुरु नानक देव का जो है जन्म किस स्थान पर हुआ था? गुरु नानक देव का जो है जन्म यह आपका किस स्थान पर हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा तलवंडी। तलवंडी में जो है आपका गुरु नानक साहिबा का जो है जन्म हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है, भारत में तीन गोल्डन ट्रायंगल भारत में तीन गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? भारत में तीन गोल्डन ट्रायंगल जो है किसे कहा जाता है? तो यह आपका कहा जाता है दिल्ली, आगरा और जयपुर। दिल्ली, आगरा और जयपुर को जो है तीन गोल्डन ट्रायंगल के रूप में कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आपका है, कंट्रोल प्लस यस किस कार्य के लिए उपयोग होता है? कंट्रोल प्लस यस जो है या आपका किस कार्य के लिए उपयोग होता है? तो कंट्रोल प्लस यस जो है शॉर्टकट की से जो है आपका क्या होता है? तो सेव होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस यस शॉर्टकट की का जो प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है कब हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा सन 1911। सन 1911 में जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का जो है गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का जो है गठन कब हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा सन 1950। सन 1950 में जो है भारत में योजना आयोग का जो है गठन किया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है, सौरमंडल का
सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो है आपका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति जो है सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 आपका है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य में जो है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, आरबीआई का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आरबीआई का जो मुख्यालय है यह आपका कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में जो है आपका आरबीआई का जो है मुख्यालय स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपका है, भारत के संविधान को लागू कब किया गया था? भारत के जो है संविधान को लागू कब किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी सन 1950 को। 26 जनवरी सन 1950 को जो है भारत के जो है संविधान को लागू किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है, पार्लियामेंट का जो है बजट सत्र सामान्यतः कब शुरू होता है? पार्लियामेंट का जो है बजट सत्र सामान्यतः जो है कब शुरू होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा फरवरी से मार्च के बीच। फरवरी से जो है मार्च के बीच जो है पार्लियामेंट का जो है बजट सत्र जो है आपका शुरू होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है, कंट्रोल प्लस क्यू किसके लिए प्रयोग होता है? कंट्रोल प्लस क्यू जो है किसके लिए प्रयोग होता है? तो सही आंसर हो जाएगा क्विट, यानी कि बंद करने के लिए। कंट्रोल प्लस क्यू का जो है प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो क्विट यानी कि बंद करने के लिए जो कंट्रोल प्लस क्यू का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है, मेघालय का जो है अर्थ क्या है? मेघालय का जो है अर्थ क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा बादलों का घर। बादलों का घर या मेघालय का अर्थ होता है बादलों का घर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 आपका है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 27 सितंबर। 27 सितंबर को जो है आपका विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का जो है राष्ट्रीय पेड़ जो है आपका कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा बरगद। बरगद जो है आपका भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बरगद। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 आपका है, डीआरडीओ का जो है पूर्ण रूप क्या है? यानी कि डीआरडीओ का जो है फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 आपका है, चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर जो है जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? सही आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर जाने वाले जो है पहले व्यक्ति थे। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, अजंता की जो गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? अजंता की जो गुफाएं हैं यह आपका कहाँ पर स्थित हैं? सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अजंता की जो गुफाएं हैं कहाँ पर स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में स्थित हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, कंट्रोल प्लस डब्लू किस कार्य के लिए होता है? कंट्रोल प्लस डब्लू का जो प्रयोग है किस कार्य के लिए किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा विंडो को बंद करना। विंडो को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्लू का जो प्रयोग किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 24।
प्रश्न नंबर 24 आपका है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्यालय कहाँ पर है? सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्यालय कहाँ पर है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा 13 फरवरी। 13 फरवरी को जो है विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है, ओएस का जो है पूरा नाम क्या है? ओएस का जो है पूरा नाम क्या है? तो ओएस का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस का पूरा नाम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 आपका है, जीव विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा बायोलॉजी। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में पहला गवर्नर जनरल जो है आपका कौन था? सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो है भारत में पहले गवर्नर जनरल थे। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 आपका प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 आपका है, कंट्रोल प्लस ई किसके लिए प्रयोग होता है? कंट्रोल प्लस ई जो है आपका किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सही आंसर होगा सेंट्रल अलाइन। सेंट्रल अलाइन के लिए जो है कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है, कुतुब मीनार किस शासक ने जो है बनवाया था? कुतुब मीनार को जो है किस शासक ने बनवाया था? तो सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार को बनवाया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछ लेता है कि किसने जो है इसको पूरा करवाया था, तो पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर जो है काम करता है? फाइबर ऑप्टिक्स जो है आया यह आपका किस सिद्धांत पर काम करता है? तो सही आंसर हो जाएगा पूरा आंतरिक परावर्तन। फाइबर ऑप्टिक्स जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पूरा आंतरिक परावर्तन पर जो है काम करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी जो है आपकी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी जो है भारत में सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है कितनी? तो 2525 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है गंगा नदी की? तो 2525 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है, कंट्रोल प्लस डी किस कार्य के लिए होता है? कंट्रोल प्लस डी जो है आपका किस कार्य के लिए होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा बुक मार्क करने के लिए। किसी भी चीज़ को हाईलाइट यानी कि बुक मार्क करने के लिए कंट्रोल प्लस डी का जो है प्रयोग किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है, राष्ट्रीय ध्वज की जो है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? राष्ट्रीय ध्वज की जो है लंबाई और चौड़ाई का जो है अनुपात क्या है? तो इसका अनुपात है 3:3:2। 3 यानी कि 3 अगर लंबाई हो रही तो चौड़ाई 2 यूनिट होनी चाहिए। यानी कि 3:2 के अनुपात में जो है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होना चाहिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को जो है आपका विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 आपका है, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो का जो मंदिर है यह आपका किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है?
तो मध्य प्रदेश में स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न है कंट्रोल प्लस आर किसके लिए प्रयोग होता है? कंट्रोल प्लस आर जो है यह आपका किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा रिफ्रेश करने के लिए। रिफ्रेश करने के लिए जो है कंट्रोल प्लस आर का जो है प्रयोग किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न है हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? हिमालय पर्वत का जो निर्माण है किस प्रक्रिया से हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेट विवर्तनिकी से। प्लेट विवर्तनिकी से जो है आपका हिमालय पर्वत का जो है निर्माण हुआ है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का जो है राष्ट्रीय फल जो है आपका कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आम। आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आम। प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का जो है पूरा नाम क्या है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का पूरा नाम क्या होगा, यानी कि फुल फॉर्म क्या होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 आपका है भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन सा था? भारत का जो है प्रथम सैटेलाइट जो है आपका कौन सा था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है भारत का प्रथम सैटेलाइट यानी कि प्रथम उपग्रह था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न है सिद्धांत शिरोमणि के जो है रचयिता कौन थे? सिद्धांत शिरोमणि के जो है रचयिता या जो है आपके कौन थे? सही आंसर हो जाएगा भास्कराचार्य। भास्कराचार्य जो है आपके सिद्धांत शिरोमणि के जो है रचयिता थे। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है कंट्रोल प्लस एल किसके लिए उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस एल जो है किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो लेफ्ट एलिगन के लिए, लेफ्ट लेगन्स के लिए जो है कंट्रोल प्लस एल का जो है प्रयोग किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है अजमेर शरीफ दरगाह किस सूफी संत से जो है जुड़ी हुई है? अजमेर शरीफ दरगाह जो है आपका किस सूफी संत से जो है जुड़ी हुई है? तो सही आंसर हो जाएगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से जो है आपका अजमेर शरीफ दरगाह जो है जुड़ा हुआ है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? पृथ्वी की जो परिधि है लगभग कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा लगभग 40,000 किलोमीटर। पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो लगभग 40,000 किलोमीटर जो है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 46। प्रश्न है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 11 मई। 11 मई को जो है आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न है ओलंपिक खेलों का जो है आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक खेलों का जो है आदर्श वाक्य क्या है? तो सही आंसर होगा फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न है कंट्रोल प्लस ओ किस कार्य के लिए होता है? कंट्रोल प्लस ओ किस कार्य के लिए होता है? तो इसका आंसर होगा ओपन करने के लिए। ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ शॉर्टकट की का जो प्रयोग किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न है अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है? अमरनाथ गुफा जो है आपका कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है आपका अमरनाथ गुफा स्थित है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और आज का
लास्ट प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न है ICAR का जो है पूरा नाम क्या है? ICAR का पूरा नाम क्या है यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो सही आंसर होगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR का जो है पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो आज के जितने भी प्रश्न थे सभी को हमने करवा दिया है। जितने भी प्रश्न करवाए हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग विद गोविंद। और वैसे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, सभी लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।